वो पहले रिक्शा चलाता था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को हटाकर शिवसेना को चलाना चाहता है। वो जिसका चेला है उससे बाला साहब ठाकरे भी डरते थे, लेकिन अब चेला बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा किंग। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में पत्ता भी शिवसेना के इशारे पर हिलता था, लेकिन अब महाराष्ट्र की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाला एक शख्स शिवसेना को अपने इशारे पर चला रहा है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। मजदूर हो, चाय वाला हो या फिर रिक्शे वाला, किसी की किस्मत को कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आज अगर बाला साहब ठाकरे भी जिंदा होते तो कहते कि ये लड़का तो मुझसे भी बड़ा सियासत का सिकंदर निकला। पहले चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बना, अब ऑटो रिक्शा चलाने वाला महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बन सकता है। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के चारों पहिए हिलाने वाले 58 साल के एकनाथ शिंदे की कहानी महाराष्ट्र के सतारा जिले से शुरू होती है, जहां एक गरीब परिवार में पैदा हुए एकनाथ शिंदे का बचपन बड़ी ही तंगहाली और मुश्किलों में गुजरा। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। एकनाथ शिंदे जब 16 साल के हुए तभी घर की जिम्मेदारी उठा ली और मुंबई की गलियों में रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा से कुछ पैसे आने लगे तो खर्च भी चलने लगा। कुछ दिन बाद पैसे कमाने के लिए शराब की एक फैक्ट्री में भी एकनाथ शिंदे ने काम किया, लेकिन शिंदे को तो कुछ और ही करना था। 80 के दशक में आनंद दिघे शिवसेना के कद्दावर नेता हुआ करते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में आनंद दिघे का कद ऐसा था कि बाला साहब ठाकरे भी डरते थे। शिंदे ने आनंद दिघे को अपना गुरु बना लिया और 1980 में शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना और महाराष्ट्र के अंदर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था। 2 जून साल 2000 की तारीख शिंदे की जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। ये वही तारीख है जब एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा को लेकर सतारा गए थे। दोनों बच्चे बोटिंग करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान बोट पानी में डूब गई और शिंदे की आंखों के सामने ही दोनों बच्चे पानी में डूब गए। यही वो दौर था जब शिंदे ने राजनीति से दूरी बना ली थी और शिंदे गहरे सदमे में चले गए थे। लेकिन शिंदे के गुरु आनंद दिघे ने राजनीति से अलग नहीं होने दिया। एकनाथ शिंदे गरीब परिवार में पैदा हुए। मेहनत की एक रोटी की कीमत क्या होती है ये शिंदे समझते हैं, क्योंकि जिस महाराष्ट्र में शिंदे आज मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए हैं, इस शहर की सड़कों पर कभी रिक्शा चलाया करते थे। सड़क पर सोने वाले और रिक्शा चलाने वाले का दर्द क्या होता है ये शिंदे समझते हैं। एकनाथ शिंदे जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है और यही सच्चाई एकनाथ शिंदे की ताकत है। शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर ही अंदर शिंदे का पावर बढ़ता रहा। 2012 में जब बाल ठाकरे की मौत हुई, उस वक्त शिंदे शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन परिवारवाद की वजह से शिवसेना पार्टी विरासत में उद्धव ठाकरे को मिली। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, इसके बाद से एकनाथ शिंदे के खत को गिराया जाने लगा। एकनाथ शिंदे समझ चुके थे कि शिवसेना पार्टी नहीं परिवारवाद का शिकार हो गई है और उनके लिए जगह नहीं बची, इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। फिलहाल जैसे हालात हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।